आ से अनपढ़ के सफ़र को ज्ञा से ज्ञानी के शिखर पर ले जाती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है जो ना जाने हमें क्या क्या सिखाती है। नमस्कार, मैं हूं क्षमा त्रिपाठी और आपने देखना शुरू कर दिया है भारत 24 का लाइव पेज। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंकित सिंह तोमर। नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज है हिंदी दिवस, जिस पर हम करेंगे बहुत सारी बातें और आपको बताएंगे कि आखिर हिंदी की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में। जी देखिए, हिंदी दिवस का मौका है और हम सभी एक भारतीय होने के नाते हमेशा हिंदी बोलते आए हैं और हमें हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन अब हम आजकल जब देखते हैं कि हिंदी को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, हम शायद अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो मुझे लगता है क्षमा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हमें हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। हिंदी भाषा का प्रयोग हमें हर वक्त करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे, अंग्रेज़ी भाषा में बात करेंगे तभी आप कूल दिखेंगे या फिर आपके स्टेटस का पता चलेगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। तो इस नाते हमें हिंदी को क्षमा ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अभी अंकित, मैंने देखा कि आपने 2 बार रिपीट किया कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा है। तो मुझे लगता है कि कहीं हमारे जो दर्शक हैं इन तीनों शब्द से कंफ्यूज ना हो, तो आप इन तीनों शब्दों को एक बार हमारे दर्शकों के लिए एलैबोरेट, विस्तृत कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी जो है हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करूं। तो अंकित, आप इन तीनों शब्दों को जो है एक बार विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को समझाइए। जी देखिए, तभी मैंने इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया है क्योंकि इन तीनों शब्दों के अपने अलग अलग मायने हैं। तो राष्ट्रभाषा है वो आज से 1 सालों पहले बनाई गई, यानी कि महात्मा गांधी ने 1917 में राष्ट्रभाषा को लेकर के कहा था कि इसे प्रमोट किया जाना चाहिए, इसे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। इसके बाद हम आज़ाद हुए 1947 में और 1949 में यानी आज़ादी के 2 साल बाद हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बात कही गई। अब मातृभाषा में फ़र्क जान लेते हैं। मातृभाषा जो हम आप जन्म से बोलते आए हैं, जैसे हम मदर टंग भी बोलते हैं, तो इन तीनों में बस यही फ़र्क है। क्षमा। अंकित, ये चलिए आपने हमें इन तीनों में फ़र्क तो बता दिया, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी जो हमारे दर्शक हैं। जैसे मैं भी हूँ, मैं कई बार जब अच्छी जगहों पर जाती हूँ, अच्छी जगहों का मेरा मतलब है जैसे हम लोग किसी अच्छे होटल में जाते हैं, बड़े होटल में, क्योंकि जो छोटे होटल है वो भी अच्छे होते हैं। मैं किसी ऐसी जगह पर जाती हूँ जहाँ पे हाई फाई साई लोग रहते हैं, तो वहाँ पर पता नहीं क्यों अंकित मुझे ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हिंदी बोलूँगी तो मैं एम्बेरस हो जाऊंगी। ऐसा मुझे बहुत पहले लगा करता था। अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि अगर वो हिंदी बोलेंगे तो उनको जो है समझा जाएगा कि भाई ये तो बस ऐसे ही है। क्या ऐसा होता है या अपना वक्त जो है वो बदल गया है? देखिए क्षमा, ये आपने बहुत सही बात कही है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि हिंदी हम बोलें या ना बोलें। हम 4 लोगों के बीच में हैं या फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट में हम गए हैं या किसी बड़े होटल में गए हैं, तो वहाँ हमें क्या हिंदी में बात करनी चाहिए या इंग्लिश में बात करें, क्योंकि इससे ना सामने वाले आपके स्टेटस को जज करने लगता है। मुझे लगता है क्षमा, अब हमें खुद इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी में बात करें, आप हिंदी में बोलिए बेशक, और आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। और हिंदी हमारी, अब हम बोलते हैं ना कि एज अ भारतीय हम हिंदी को प्रमोट करें ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले वक्त में जो नई जनरेशन है उसको इसके मायने और मतलब बता सकें। तो ऐसा कतई नहीं है कि जब आप कहीं बाहर जाएं तो अंग्रेजी में बात करें, हिंदी में बात करें बेशक। और आजकल तो ये चीज़ और ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इसको लेकर के विवाद भी होने लगे हैं। क्षमा। बिल्कुल अंकित, आपने एकदम सही कहा। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि हिंदी बिल्कुल बोलिए, क्योंकि जो हमारे प्रधान हैं यानी हमारे प्रधानमंत्री, वो भी चाहे देश में हो या विदेश में हो, हमेशा हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इवन अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने हो तो भी वो अपनी भाषा बोलने से नहीं कतराते। तो जब हमारा प्रधान जो है वो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है, बॉलीवुड में हिंदी का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमें भी क्यों ना हिंदी को जो है बढ़ावा देना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदी हैं।